शतधनु और शैव्या नामक एक राजा रानी थे। दोनों एक दिन तय करते हैं कि हम गंगा नदी में स्नान करेंगे। स्नान करने के पश्चात वहां से एक ढोंगी बाबा जाते हैं। वो ढोंगी बाबा उनके गुरु के मित्र थे। राजा को उनको प्रणाम करना ही पड़ता है, परंतु रानी नहीं करती। समय बीतता है और दोनों की मृत्यु हो जाती है। रानी अगले जन्म में काशी की राजकुमारी के रूप में जन्म लेती है, परंतु वो राजा कुत्ते के रूप में जन्म लेते हैं। अब रानी को सब कुछ याद था कि पिछले जन्म में क्या क्या हुआ है। राजकुमारी के पास दिव्य दृष्टि थी, इसी वजह से वो भागते हुए अपने पति के पास जाती है, यानी कि कुत्ते के पास जाती है और याद दिलाती है कि आप पिछले जन्म में कौन थे। राजा को सब कुछ याद आता है और वो अपने प्राण त्याग देते हैं। अगले जन्म में राजा सियार के रूप में जन्म लेते हैं। रानी फिर से अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करती है और सियार के पास जाती है। रानी सब कुछ राजा को याद दिलाती है और सियार अपने प्राण त्याग देता है। अगले जन्म में राजा गिद्ध के रूप में जन्म लेते हैं। फिर से रानी आती है, सब कुछ याद दिलाती है, फिर से वो प्राण त्याग देते हैं। अगले जन्म में वो भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। फिर उसके पश्चात कौवा, फिर उसके पश्चात मोर, और मोर के पश्चात वो राजा जनक के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। उसके पश्चात वो राजा जब विवाह के योग्य होते हैं तब राजा रानी फिर से विवाह करते हैं। तो यही कहानी थी। अब इस कहानी का अर्थ जान लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमने क्या जाना कि राजा रानी जब स्नान करते हैं तब वो हाथ से एक ढोंगी बाबा जाते हैं। राजा उनको नमस्कार करते हैं। इसी वजह से मृत्यु के पश्चात वो अलग अलग जानवर के रूप में जन्म लेते हैं। ये अलग अलग जानवर अलग अलग विचारों को दर्शाते हैं। यदि ये विचार उस व्यक्ति से आपके पास आ रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि वो अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। अब वो अलग अलग जानवर कौन कौन से हैं? सबसे पहले कुत्ता। यदि कोई व्यक्ति आपको कुत्ता बनाना चाहता है, कुत्ता यानी कि कौन? जो मालिक की हर बात मानता है बिना सोचे समझे। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जैसा कह रहा हूं वही करना है, वो विचार विमर्श नहीं करना चाहता, तो इससे आप समझ जाइए कि वो भविष्य में आपको कष्ट देगा। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन को कंट्रोल करना चाहता है। उसके पश्चात राजा सियार के रूप में जन्म लेते हैं। सियार को डरपोक जानवर माना जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पर भी खतरा होता है वो तुरंत भाग जाते हैं, वो शोर से दूर रहते हैं, वो शिकार भी नहीं करते। जब कोई शेर या बाघ शिकार करता है और उसके पश्चात जो बचा कुचा मांस रहता है वो खा जाते हैं। वैसे वो डरपोक नहीं है, वो जो भी करते हैं इकोसिस्टम के लिए जरूरी है, परंतु हम मनुष्य उनको डरपोक जानवर मानते हैं। तो यदि वो व्यक्ति आपको डरपोक बना रहा है, सियार बना रहा है, जिस तरह से सियार, शेर, बाघ इन जानवरों पर डिपेंडेंट रहता है, उसी तरह से वो व्यक्ति आपको उस पर डिपेंडेंट बना रहा है, सशक्त नहीं बना रहा। तुम्हें नहीं जमेगा, तुम आराम करो। इससे आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट बना रहा है ताकि वो आपके जीवन को कंट्रोल कर सके, और भविष्य में वो आपको कष्ट देगा ही, क्योंकि सच्चा साथी हमेशा अपने साथी को सशक्त बनाता है। उसके पश्चात राजा गिद्ध के रूप में जन्म लेते हैं। देखिए, गिद्ध जो है वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। यानी कि यदि आप किसी व्यक्ति के संगत के कारण गिद्ध जैसे विचारों वाले बनते जा रहे हैं, गिद्ध जैसे विचार यानी कि क्या? जब दूसरों को कष्ट होता है उससे आपको खुशी महसूस होती है, होता है ना? किसी के साथ जब गलत होता है तो कुछ लोग हंसते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि जो गिद्ध के विचारों वाले होते हैं वो उनका कोई अपना नहीं होता, उनके पास भावनाएं नहीं होती। किसी को भी कष्ट हो गया उनको खुशी महसूस होती है। अभी वो व्यक्ति आपके दुख पर नहीं हंस रहा, परंतु भविष्य में जब आपके साथ गलत होगा तब वो व्यक्ति उससे आनंद प्राप्त करेगा। उसके पश्चात राजा भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। भेड़िए जो होते हैं वो हायरार्की के लिए जाने जाते हैं कि उनके ग्रुप में हायरार्कीज होते हैं कि बूढ़े लोग अलग, महिलाएं अलग, कमजोर लोग अलग, ताकतवर लोग अलग। यानी कि भेड़िए के ग्रुप में केवल और केवल ताकतवर लोगों की सुनी जाती है, मानी जाती है। यानी कि उनमें हायरार्कीज होते हैं, ऊंच नीच होती है। यदि किसी व्यक्ति के कारण आप भी ऊंच नीच में मान रहे हैं
कि मैं ऊपर हूँ तुम नीचे हो, ये सभी तुच्छ है, मैं महान हूँ। कुछ लोग होते हैं ना जो जाति प्रथा में मानते हैं, मैं धनी हूँ ये गरीब है, ये लोग गंदे हैं मैं स्वच्छ हूँ। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। अभी आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु भविष्य में जरूर होगी। उसके पश्चात राजा कौवे के रूप में जन्म लेते हैं। देखिए, ये जो कौवा होता है उसको हम मनुष्य एक नेगेटिव जीव मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं लगता और उसकी आवाज भी मीठी नहीं है। अब किसी व्यक्ति की जुबान मीठी नहीं है, ये हम किसको कहते हैं? जो सॉरी नहीं बोल पाता, थैंक यू बोल नहीं पाता, अपनी गलती नहीं मानता, लोगों से प्यार से बात नहीं कर पाता, तारीफ नहीं कर पाता। और यही विचार यदि आपके अंदर आ रहे हैं उस व्यक्ति के कारण, क्योंकि उस व्यक्ति में ये विचार है, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति भविष्य में आपको धोखा देगा, कष्ट देगा, क्योंकि उस व्यक्ति में भावनाएं नहीं है, वो पत्थर दिल का है। अभी वो आपका साथ दे रहा है, परंतु वक्त आने पर वो आपको कष्ट देगा। उसके पश्चात राजा मोर के रूप में जन्म लेते हैं और मोर के जन्म लेने के पश्चात वो मनुष्य के रूप में जन्म ले पाते हैं। इससे हमें क्या बताया जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति में मोर के गुण है और मोर के गुण आपके अंदर आ रहे हैं उस व्यक्ति के कारण, मोर के गुण यानी कि क्या? मोर के आजू बाजू जो भी रहता है वो प्रसन्न रहता है, उसकी सुंदरता के कारण, उसकी मधुर आवाज के कारण। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के कारण लोग, बाकी सभी लोग आपको पसंद कर रहे हैं, सब आपसे प्रेम कर रहे हैं आपके विचारों के कारण, उसके इन्फ्लुएंस के कारण आपके जीवन में वृद्धि आ रही है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है और उसके कारण आपके आजू बाजू के लोग आपसे प्रेम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि आपको उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहना है। तो यही कहानी थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम उमा शंकराय नमः।